हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द पाठशाला जोन में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी के 50 MCQ क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपको 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार 6 है। 6 है। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा भाग 4। किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 552। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? किस संशोधन से जोड़ा गया है? 42वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? प्रक्रिया दी गई 368, अनुच्छेद 368। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? भारत में आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 40। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्षता की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से ली गई है? आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आपका आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है आपका अनुच्छेद 21। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य की दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है?
सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? दिया गया आपका 36वां। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ जब कोई महत्वपूर्ण मामला को उठाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका राज्य विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। किस संवैधानिक संशोधन में मतदाता की आयु 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संवैधानिक संशोधन। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आपका 3, भाग 3 मौलिक अधिकार। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल कितने बार लगाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा 3 बार। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? कितनी अनुसूची है? 12। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 22। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है? न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3। सामाजिक न्याय, राजनीतिक और आर्थिक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2005 में हुआ था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत में नागरिकता आप जन्म से भी प्राप्त कर सकते हैं, वंशानुगत से भी प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण से, यानी ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है? उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? जिम्मेदार होते हैं लोक सेवा या लोकसभा।
किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है? अनुच्छेद 17। भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान कठोर एवं लचीला का मिश्रण है। ऑप्शन सी। आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? निलंबित नहीं। अनुच्छेद 20 और 21। राज्यों के पुनर्गठन का आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1953 में हुआ था। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा। भारत के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। 65 वर्ष। चलिए, थैंक यू आप सभी को। और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।